update sponsored by Ashish Tech Skills, ATS Rewa, number 1 coding institute in Rewa, address first floor, Rama Govind Palace, Rewa. नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मैं आपके साथ उर्वशी। मध्य प्रदेश में हाल ही में हुए मुस्लिम युवक के साथ हिंदू युवती ने धर्म परिवर्तन कर शादी कर ली थी और यह मामला काफी विरोध में था। लेकिन इसमें रोमांचक बात यह थी कि लड़की और लड़के के घर वाले दोनों की मर्जी से शादी हुई थी और लड़की को लड़की के घर वालों ने तोहफे भी दिए थे। लेकिन अब इसका सच सामने आया है, जहां अब ये सामने आया कि जबलपुर में बेटी के लव मैरिज करने से आहत परिवार ने उसका पिंडदान कर दिया, मृत्यु भोज भी कराया। उसकी मां का कहना है कि बेटी ने समाज में हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाई हैं, हमारे लिए अब वह मर चुकी है। हमने गौरी घाट के सिद्ध घाट पर उसका पिंडदान और मृत्यु भोज का कार्यक्रम कर दिया है। दरअसल शहर के अमखेरा की रहने वाली 22 साल की युवती ने मोहम्मद अयाज से शादी कर ली है। 10 दिन पहले शादी के वलीमे यानी रिसेप्शन का कार्ड भी सामने आया था। कार्ड में युवती का नाम उज्मा फातिमा लिखा है। इस शादी से नाराज परिजन ने युवती को मरा घोषित कर दिया। परिवार वालों ने जीवित बेटी की मौत की सूचना रिश्तेदारों और समाज के लोगों को देने के लिए शोक संदेश कार्ड छपवाया। कार्ड में उसकी मौत 2 अप्रैल को होना बताया है। अयाज और युवती ने जनवरी में शादी कर ली थी। मैरिज सर्टिफिकेट में तारीख 4 जनवरी 2023 दर्ज है। अपर कलेक्टर विमलेश सिंह के मुताबिक लड़की और लड़के के परिजन को विवाह के रजिस्ट्रेशन से पहले सूचना दी गई थी। थाने में भी सूचित किया गया था। युवती के परिजन और हिंदूवादी संगठन के नेताओं ने एसपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करते हुए इसे लव जिहाद बताया था। युवती की मां ने कहा, बेटी ने झूठ बोला है कि उसकी शादी हमने कराई है, शादी में दहेज दिया है। मैं उसके इस कदम से दुखी हूँ। उसके पापा सदमे में है। उसने मुसलमान से शादी की है, इसका हम लोगों को पता ही नहीं था। 2 जनवरी को जब वह घर से गई तब पता चला। वह घर से क्या लेकर गई और क्या लेकर नहीं, हमें इस बारे में भी पता नहीं है। युवती के भाई ने कहा, हमने मेरी सबसे छोटी बहन का पिंडदान किया है। हमने सोचा था कि उसका कन्यादान करेंगे, लेकिन पिंडदान करना पड़ा। उसकी शादी करने के फैसले से माता पिता समेत पूरा परिवार दुखी है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। वहीं एसपी जबलपुर टी के विद्यार्थी के निर्देश पर सीएसपी अखिलेश गौर ने युवती और अयाज की कोर्ट मैरिज केस की जांच की थी। जांच के बाद पुलिस ने दोनों परिवारों की सहमति से शादी होने का बयान जारी किया था। इतना ही नहीं, पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि युवती की शादी में उसके परिजन ने डिनर सेट, कटोरी सेट, दूल्हे अयाज के लिए पैंट शर्ट, दूल्हे के पिता के लिए कपड़े समेत और भी सामान दिया था। युवती के कपड़े, लेदर पर्स, सोने की 1 अंगूठी, मंगलसूत्र, चांदी की 3 जोड़ी पायल, करधन और 4-5 जोड़ी बिछिया भी दिए थे। तो आइए आपको सुनाते हैं एसपी का क्या कहना था। और इस आधार पर ये शिकायत पूरे अलग अलग संगठनों के द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जिसमें जांच की गई। जांच करने पर यह पाया गया है कि जो कार्ड में वर्णित लड़का एवं लड़की हैं, ये दोनों काफ़ी समय से लगभग 8 वर्षों से एक साथ पढ़ रहे थे और इनके बीच में प्रेम संबंध थे, जिनका विवाह 2022 में नवंबर में इन्होंने अंतर धार्मिक विवाह करने के लिए आवेदन कलेक्ट्रेट कार्यालय में दिया था, जिसकी अनुमति प्राप्त होने के उपरांत इन्होंने विवाह किया। और इस दौरान इनके परिवार के बीच में आपस में सामंजस्य स्थापित हुआ। दोनों परिवार के लोगों ने इसको सहमति प्रदान करी, लेकिन जो लड़की का परिवार है, चूंकि लड़की के परिवार में एक उसकी बहन थी जिसका विवाह होना था, जो परिवार के द्वारा लड़के के परिवार से निवेदन किया गया था कि इसमें उस एक लड़की का विवाह और हो जाए, उसके बाद हम उनकी पुत्री को वो ससुराल भेजने को तैयार हुए थे। जो उसका विवाह फरवरी माह में होना पाया गया और उसके बाद अप्रैल में जो कार्ड में वर्णित लड़की है उसका विवाह होने उपरांत इसको अपनी ससुराल भेज दिया गया। संपूर्ण जांच में यह पाया गया कि इसमें किसी प्रकार का कोई संज्ञेय अपराध घटित नहीं हुआ है और इसमें लड़की जो है अपनी स्वेच्छा से लड़के के साथ विवाह करना और वहाँ निवास करना पाई गई है, जिसमें कल लड़की को अपने माता पिता से भी मिलाया गया, जिसमें उसने बताया कि माता पिता
को इस विषय की पूरी जानकारी थी और अप्रैल माह में लड़की अपने माता पिता के पास में थी। इसमें किसी प्रकार की गुमशुदगी रिपोर्ट किसी भी थाने में दर्ज नहीं कराई गई थी और परिवार के संज्ञान में पूरा मामला था। विवाह के दौरान कुछ जो गिफ्ट स्वरूप आइटम होते हैं वो भी परिवार के द्वारा लड़की को दिए गए। तो लड़की के परिवार के द्वारा बालों में अफवाह फैलाई जा रही है कि लड़की को नहलाया गया, सुलाया गया। इस प्रकार के तथ्य नहीं आए हैं, इसीलिए कल लड़की को बुलाकर माता पिता के समक्ष और जो सम्मानित लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनके समक्ष उसके कथन भी लिए गए थे, जिसमें उसने अपने कथनों में बताया कि माता पिता के संज्ञान से और लड़की चूंकि बालिग है तो उसने पूरे होश। Update sponsored by Ashish Tech Skills, ATS Rewa, #1 coding institute in Rewa. Address: 1st floor, Rama Govind Palace, Rewa.